हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग सिग्निफिकेंट। मैं हूँ रोहित और आप सभी का इस नई प्लेलिस्ट वर्ल्ड इन डेटा में स्वागत है। ये नई प्लेलिस्ट क्यों, ये मैंने क्यों बनाई, आर और आर प्रोग्रामिंग तो मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था, ये सब कुछ सवाल हैं। बट ये सीरीज़ या इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग है। तो हम डेटा की लेंस से दुनिया को देखने वाले हैं कि और ऑल्सो उसके पहले जो एक बात आती है कि डेटा है कहाँ, तो ये भी हम इस सीरीज़ में समझेंगे, उसको ढूंढेंगे कि डेटा कहाँ से मिल सकता है। और द रादर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसको हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी भी पॉलिसी रिलेटेड हो या किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर को इम्पैक्ट करती है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, वर्कफोर्स, लेबर फोर्स, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, एनीथिंग, इससे रिलेटेड कोई भी डेटा है वो कहाँ मिलेगा और उसको यूज़ करते हुए हम किन किन तरीक़ों से अपनी बात को रख सकते हैं, ताकि जिस हिसाब से हमारी ऑडियंस है उन तक हम उस बात को कैसे पहुंचा सकें। और प्राइमरली मैं इसमें आर प्रोग्रामिंग फिर से यूज़ करने वाला हूँ। तो इफ़ यू आर समबडी हुज न्यू टू आर प्रोग्रामिंग, आई वुड रिकमेंड, ऊपर में आप देख रहे होंगे एक लिंक आ रही है, आप उसको विजिट कर सकते हैं, जो एक प्लेलिस्ट है आर प्रोग्रामिंग की जो आपको बेसिक से सिखाएगी कि आर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ गो थ्रू इट इफ़ यू आर एब्सोल्युटली बिगिनर टू आर प्रोग्रामिंग, बिकॉज इस सीरीज़ में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं कवर करने वाला कि आर क्या होता है, हम पैकेजेस क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती हैं। दिस इज समथिंग विच आई ऑलरेडी कवर्ड इन दैट अदर प्लेलिस्ट। सो डायरेक्टली मैं सीरीज़ में कोड शेयर करूँगा और कोड के बारे में बात करूँगा, हर स्टेप्स के बारे में बात करूँगा। दैट इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू कवर। सो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस फर्स्ट एपिसोड और फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, what I'm going to cover is, like you have already seen in the initial part of the video, I'm going to cover and talk about exchange rate, और मैं उसमें इंडिया और चाइना को की करेंसीज को कंपेयर करूँगा अगेंस्ट द यूएस डॉलर। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। इससे पहले कि हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में कूदें और हम समझें कि भाई इसका कोड हम कैसे जनरेट करते हैं, तो चार्ट आपने देखा, सुंदर चार्ट जो आपने देखा, उसको हम रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि एक एक्सचेंज रेट होता क्या है। तो बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सचेंज रेट जो है वो एक करेंसी की वैल्यू है किसी भी कंट्री की अगेंस्ट एनी अदर कंट्रीज करेंसी। तो फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जो डॉलर है, अब वो जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट जो है काफ़ी वीक होता जा रहा है और आज के रेट में करीब वो 86 को भी पार कर चुका है। तो जब एक डॉलर, जो अगर आप रुपी के अगेंस्ट उसको देखेंगे तो एक डॉलर पाने के लिए हमें लगभग 86 पॉइंट समथिंग रुपीज़ देने पड़ेंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ अ क्रूड एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज रेट। बट एक्सचेंज रेट के बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो एक्सचेंज रेट जो है वो एक कंट्री की इकोनॉमी को बहुत तरीक़ों से इम्पैक्ट करती है। तो हमारे करेंसी की परचेजिंग पावर जो है वो बाकी कंट्रीज़ के अगेंस्ट किस तरह से काम कर रही है, दिस इज समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्रीज इकानमी। तो उसके कारण जो इकानमी है वो बहुत तो तरीक़ों से इम्पैक्ट होती है। तो आपका टूरिज्म इम्पैक्ट होगा, आपका जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या इंटरनेशनल मार्केट में आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो इम्पैक्ट होंगे। तो ओवरऑल एक इकानमी की हेल्थ को जो है वो आप एक करेंसी की वैल्यू से या एक्सचेंज रेट से भी आप समझ सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी कितना अच्छा काम कर रही है। बट एक एक्सचेंज रेट को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है या वो कैसे चेंज होती है, तो आई ब्रीफली शो इट ओवर टू यू हियर। सो इंटरेस्ट रेट, क्या किन इंटरेस्ट पे रेट पे एक बैंक आपको लोन देता है, दैट इज समथिंग विच इम्पैक्ट्स एक्सचेंज रेट। इन्फ्लेशन मतलब आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर कितनी है, क्या आप कम पैसा खर्च करके ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद पा रहे हो एक तरह की, या एक बास्केट ऑफ गुड्स खरीद पा रहे हो, दैट इज समथिंग विच इज़ इन्फ्लेशन। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, बाकी देशों के साथ आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का बैलेंस कैसा है। अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो और आपकी करेंसी जो है वो ज़्यादा मजबूत होगी, अगर ये बैलेंस जो है उसमें एक्सपोर्ट्स आपके ज़्यादा है और इम्पोर्ट्स आपके कम है। एंड so there are many more, but these are some four things which I have talked about. If you want to understand these even in a deeper sense, I'll provide some links to you in the description of the video. But for now, I'll say like the prime objective of this series is to tell you where the data is and how to fetch it, how to format it, and how to present that information. तो ठीक है, हम डायरेक्टली अब कूदते हैं उस वाले पार्ट पे। तो जैसा कि कोई भी एक मशहूर डिश बनाने से पहले आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर भी अगर हम जो डेटा को लेके जो कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो उस कम्युनिकेशन के पहले, उन चार्ट्स के पहले जो आपने इनिशियली देखा, हमें ज़रूरी होगा कि हम उन प्री रिक्विजिट्स को लेकर आएँ।
तो सबसे पहला बहुत ही ऑब्वियस प्री रिक्विजिट है विच इज़ डेटा। तो डेटा कहाँ है, हम उसको कहाँ से लाएंगे और उसको कैसे फॉर्मेट करना होगा, दिस समथिंग विच बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट थिंग इज़ आर एन आर स्टूडियो। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम उस तरह का चार्ट बनाएंगे जो आपने इनिशियली देखा। तो अगेन आई रिआइटरेट द फैक्ट दैट इफ़ यू समबडी हुज न्यू टू प्रोग्रामिंग और आपको नहीं पता है कि आर और आर स्टूडियो को यूज़ कैसे करते हैं, उनको इंस्टॉल कैसे करते हैं, प्लीज़ गो टू माई प्रीवियस प्ले लिस्ट जिसमें मैंने आर शुरुआत से स्क्रैच से कवर किया हुआ है कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। And the final and the most important thing is this, which is brain. Do not leave out your brain. Do not blindly copy the code which I'm showing in the video. प्लीज़ समझने की कोशिश करें जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी कोड मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ईच एंड एवरी पैरामीटर विच आई एम पासिंग। वो एक अगर मैंने कोई चीज़ लिखी वो कैसे हमारे चार्ट को इम्पैक्ट करता है, विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एंड ओनली देन प्रोसीड। अदरवाइज इट विल सिंपली बी कॉपिंग समबडी एल्सेस कोड एंड प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा स्टेप 1 से, विच इज़ आर गेट द डेटा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, फॉर विच आई गो टू माई ब्राउज़र हियर। सो यहाँ पर आपको लिखना होगा एक्सचेंज रेट वर्ल्ड बैंक। एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग विच आई से इज़ कि डेटा बहुत जगह अवेलेबल होता है, लेकिन एक सही डेटा एक सही सोर्स से अगर आप निकाल पाएँ तब ही एक अच्छी बात है। तो इसलिए यहाँ पर जो मैं सर्च कर रहा हूँ, दैट इज़ आई एम टेकिंग फ्रॉम वैलिड सोर्स विच कैन बी ट्रस्टेड, इज़ वर्ल्ड बैंक सोर्स। तो ठीक है, ये कुछ करके हमारे पास ऐसा एक मैप आ रहा है। यहाँ पे हम कंट्रीज़ का नाम डालेंगे, तो विच इज़ माई इंडिया एंड चाइना। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ नीचे देखेंगे, दिस चार्ट इज लुकिंग समथिंग सिमिलर टू व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माय इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो। तो इट्स जस्ट दैट ये एनिमेटेड नहीं है और ये उतना कूल नहीं दिख रहा है इन अ वे, बट दैट्स दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई हैव शोन इट टू यू ऑन इवन इन माय वीडियो। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस डेटा को अब हमें डाउनलोड करना है। तो ये तो हमारे पास चार्ट होगा, तो ये राइट साइड में आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन दिखेगा, आपको इस एक्सेल पर क्लिक करना है और उसको खोलना है। तो जैसे ही ये एक्सेल फाइल आपकी खुलती है, आप देखेंगे इसमें मल्टीपल टैब्स हैं, पर जो हमारा डेटा जो पहला वाला टैब है, दिस इज़ वेयर आर मेन डेटा इज़। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ दी हुई हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज कंट्रीज़। यहाँ पे ISO 3 कोड दिया हुआ है हर कंट्री का, ISO 2 कोड भी होता है विच वील बी यूजिंग। और यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो ईयर के हिसाब से एक्सचेंज रेट हमारे पास है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा मेरे डेटा में आई एम ओनली यूजिंग कंट्रीज एज इंडिया एंड चाइना एंड रेस्ट ऑल आई एम नॉट यूजिंग, एंड इवन इन द ईयर आई एम शोइंग द डेटा फ्रॉम 1961 टिल 2025। तो अगर इसका लास्ट ईयर आप चेक करेंगे तो इट इज़ 2023। दैट मीन्स दैट जो बाकी के 2 ईयर हैं उनका डेटा मैंने कहीं और से लिया हुआ है। ओके, सो आई विल जस्ट डिलीट दीज फर्स्ट 3 rows, delete, and I'll put a filter on this. Why am I putting a filter? क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडिया और चाइना का डेटा चाहिए है और किसी चीज़ का डेटा नहीं चाहिए। देन आई विल क्लिक ओवर हियर, और अगेन या अगर एक्सेल इज समथिंग ऑल्सो यू स्ट्रगल विद, तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, तो आप उसको देख सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग फिल्टर, व्हाट आई विल डू, आई विल गो ओवर हियर, आई विल अनसेलेक्ट एवरीथिंग, आई विल टाइप इंडिया and I'll select India and I'll click on OK. But I want to add another country which is China, so I'll type China here and I'll unselect this, but I want India to remain there, hence I'll check this option and I'll click on OK. ओके, सो राइट नाउ अभी मेरे पास इंडिया और चाइना दोनों का डेटा है। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज अभी जो डेटा है ये एक वाइड फॉर्मेट में है। आई वांट टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू अ लॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है, लॉन्ग और वाइड आर 2 थिंग्स की डेटा का अरेंजमेंट का टाइप होता है। जब आप रोज़ को रिपीट करते हैं एक तरह की, बट इन्फॉर्मेशन उसमें आगे के कॉलम्स में अलग अलग आनी चाहिए, तब वो एक लॉन्ग फॉर्मेट कहलाता है। एक वाइड फॉर्मेट में एक यूनिक या 2 ही रो मिलेंगी आपको अगर 2 तरह का डेटा है आपके पास, बट लॉन्ग फॉर्म इज डिफरेंट। ओके, सो माय ऑब्जेक्टिव इज टू अरेंज दिस डेटा इन अ सर्टेन फॉर्मेट, और वो फॉर्मेट कुछ इस तरह दिखेगा। तो दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर माई सेल्फ। तो सबसे पहले मेरे पास ईयर है, कंट्री है, एक्सचेंज रेट है, ये सारी सब चीज़ें हैं। तो
मुझे इस डेटा को जो मेरा यहाँ पर है उसको कन्वर्ट करके कुछ इस तरह के फॉर्म में लेके आना। तो ये मैं करूँगा कैसे, is something which I'll show you. So if you'll notice, I have these column headers in my data. So what I'll do, I'll copy these and I'll put it on my new Excel. Then I'll go back to my original data sheet and I'll copy the years first. So मुझे 1961 से लास्ट जिसमें 2023 है वहाँ तक डेटा चाहिए. So hence I'll not select 1960. I'll place my cursor over here. I'll copy these और मैं अपनी इस शीट में वापस आके I'll do a right click और पेस्ट में मैं ट्रांसपोज पेस्ट करूँगा ताकि वो जो वाइडर अरेंजमेंट है वो कन्वर्ट हो जाए एक लॉन्गर अरेंजमेंट में. ऑल्सो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दोनों कंट्री के लिए रिपीट होगी, हैंस व्हाट आई डू, आई रिपीट द सेम ईयर इन्फॉर्मेशन ट्वाइस. तो यहाँ पे 2 ब्लैंक छोड़ के मैं इस इन्फॉर्मेशन को वापस पेस्ट कर दूंगा. ऐसा मैंने 2 ब्लैंक क्यों छोड़े, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2024 और 25 का डेटा भी इंसर्ट करना है. द सेम थिंग गोज फॉर चाइना. यहाँ पर भी मुझे 2 ईयर का डेटा और लेकर आना है. ओके, सो माई फर्स्ट थिंग इज डन विच इज़ माई ईयर. देन आई पुट माई कंट्री विच इज़ इंडिया पहले, एंड देन आई drag the same information till 2025. Then I'll put China and I can simply double click on this and it will be pasted till the end. Okay, so now comes the turn for exchange rate. तो मैं वापस अपने इस डेटा पे जाऊंगा और एक्सचेंज रेट की इंफॉर्मेशन यहाँ से है. प्लीज़ नोटिस मुझे 1961 से इस डेटा को चाहिए. देन आई डू कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, अगेन राइट क्लिक and paste the transports information. Same way, but this was actually for China. तो मुझे इस चीज़ को नीचे ले जाना पड़ेगा. I'll cut it और मैं उसे चाइना के सामने रख दूँ. And similar way I'll do it for India. Paste the transposed data. Okay, for 2024 and 5 you can refer to IMF data or something, or a simple Google search for a proper source, you can see it. But for now I'll just tell you the rest of the part. और इस डेटा को मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल यू दैट कि ये डेटा कहाँ मिलता है. तो जैसे मैंने इनिशियली आपको यहाँ दिखाया था कि ISO कोड जो है वो 3 अल्फ़ाबेट का है. यहाँ पर दिस इज ISO 3, but I want what is ISO 2 in this one. So for India ISO 2 is IN, and I just drag it down till 2025, and for till over here, and for China it is CN. Okay, so yeah, then finally rate is something which so you might have seen in my chart that कि जहाँ पर जो बबल्स मूव कर रहे हैं इंडिया का फ्लैग और चाइना का फ्लैग जो है उसके ऊपर जो है जो करेंसी है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो INR समथिंग करके आपको आ रहा होगा. तो टू हैव दैट इंफॉर्मेशन I'll do a concat. I'll type, first thing is something I want is INR, so I'll type INR and then I'll give a space and then I'll take this information, but I do not want these many numbers, so what I'll write first is round, and then I'll click on this, select this, I'll provide I want 2 digits and done. Yeah, and I'll simply double click on this dot to convert this entire thing. Okay, so this is how I'll do it. So for now I'll not save it, but I just wanted to tell you that all this information needs to be converted into this format. आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि मेरे चार्ट में बीच बीच में कुछ इवेंट्स आ रहे हैं रेड कलर में कि जो एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट किया है ओवर द ईयर्स. तो दैट इज समथिंग, उसका भी एक डेटा है जो हमें चाहिए होगा. सो अगेन आई विल गो बैक टू गूगल, आई विल राइट बैलेंस ऑफ पेमेंट. MOSPI is Ministry of Statistics and Program Implementation. तो इनका ये PDF जो आप देखेंगे इसमें इन्होंने बहुत सारी जगह पे बताया हुआ है कि ओवर द इयर्स किस किस चीज़ ने इम्पैक्ट किया है एक्सचेंज रेट को, INR वर्सेस USD को. तो these are some of the pointers which are written over here, and also you can do other Google searches to understand like और किन किन चीज़ों ने इम्पैक्ट किया है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि हमें उस डेटा को कुछ इस तरह के फॉर्म में सेम शीट में, सेम एक्सेल शीट में कुछ इस तरह के फॉर्म में जमाना होगा. तो एक ईयर आप यहाँ पे रख लें, इवेंट रख लें और उस इवेंट को यहाँ पे आप डाल दें.
ओके, सो हमारा डेटा जो है अब वो रेडी है, जिसमें दो शीट हैं। एक शीट में हमने डेटा को कुछ इस तरह से देखा, अरेंज किया, और दूसरे शीट में हमने इवेंट्स को रखा हुआ है। तो एक में हमारा एक्सचेंज रेट, कंट्री, कंट्री का आईएसओ और उसका रेट वगैरह इन्फॉर्मेशन जो है ईयर के हिसाब से हमने रख ली। दूसरे में हमने ईयर के हिसाब से इवेंट्स को रख लिया। Okay, now is the time to move to the next step. Okay, now once we have the data, important part now deconstructing the problem. तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे you will notice कि कोई भी चार्ट एक x और y फॉर्मेट में होता है, except for exceptions of pie chart या mosaic चार्ट जो हैं उनके अलावा। तो ज़्यादा चार्ट आपको x और y एक्सेस के फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो चल रहा है दिस इज़ आर x एक्सेस एंड दिस इज़ आर y एक्सेस जो वर्टिकल जा रहा है। तो इस पर अगर आप डेटा नोटिस करेंगे ऑन द एक्स एक्सेस, और ईयर इज द डेटा विच इज समथिंग गिवन ओवर हियर, एंड ऑन वाई एक्सेस इफ यू सी वी हैव द एक्सचेंज रेट जो कि यहाँ से आ रहा है। दैट मीन्स हमें हमारे कोड में एक्स एक्सेस को डिफाइन करना पड़ेगा कि इस डेटा में से ईयर कॉलम को ले, और वाई एक्सेस को डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्सचेंज रेट को लेके आए। उसके अलावा बाकी के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आई यूज अ डिफरेंट कलर। एक फ्लैग है चाइना का, एक फ्लैग है इंडिया का। यहाँ ऊपर में एक ईयर डिस्प्ले हो रहा है, देन अगेन दिस ईयर विल आल्सो बी कमिंग फ्रॉम दिस कॉलम। जो ये फ्लैग हैं दोज आर आल्सो एन एलिमेंट, और यहाँ पर जो एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, दैट इज़ द रेट जो आप यहाँ देख पाएंगे, दैट इज समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम हियर। वी हैव अ टाइटल विच इज़ आर हेडिंग to the entire chart, and we have these events. Okay, so these events are something which we have put in the second sheet. तो ये इवेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे तो ये पूरे फैले हुए हैं, बट इफ़ यू चेक द एक्स एक्सेस इनका, तो वो तब ही अपीयर हुए हैं जब ईयर हमारा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुँच जाता है। We have one more element which is this dotted line. This is the vertical dotted line that we have. So that is something which is also there. Another thing which becomes very crucial is this layering. जब मैं लेयरिंग आपको बोल रहा हूँ उसका मतलब कुछ ये है कि अगर आप इन एलिमेंट्स को देखेंगे तो वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो जो ये फ्लैग है वो पीछे के किसी भी वैल्यू से, तो इसका जो पार्ट है फ्लैग का, इट इज़ कम्प्लीटली विजिबल, तो कोई भी चीज़ उसको ढक नहीं रही है जो पीछे की चीज़ है। तो ये टॉप लेयर पे हमारे पास है। तो लेयर को अगर आपको समझना होगा तो हम किस चीज़ को, अगर आप किस चीज़ के ऊपर रख रहे हैं, स्टैक कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं, तो मेरा अगर मैं उनको एक के ऊपर एक स्टैक करते जाऊं तो मेरे पास जो टॉप पे पेपर होगा, ठीक है, वो मुझे सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो उस इन्फॉर्मेशन को कोई और इन्फॉर्मेशन कवर नहीं कर पाएगी। तो दैट बिकम्स वेरी समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो मेरे टॉप लेवल पे ये फ्लैग्स को मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। उसके नीचे की लेयर अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो रेट है, दीज आर ऑल्सो समथिंग विच आई हैव केप्ट इस लेयर के जस्ट नीचे। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ डिसाइड करनी होगी कि अब जब मैं अपना कोड लिख रहा हूँ तो मैं जिस भी एलिमेंट को पहले लेके आ रहा हूँ तो मुझे उसकी पोजीशनिंग वैसी बनानी होगी। तो मैं जिस कोड को सबसे पहले लिखता हूँ तो वो सबसे नीचे की लेयर बन जाती है, एंड दैट इज समथिंग विच यू शुड कीप इन माइंड। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू स्टेप 3 विच इज़ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। एंड तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा डेटा को आर स्टूडियो के अंदर लेके आना, और उसके बाद हम सारे एलिमेंट वाइज कोड को प्लेस करते हैं। सो आई हैव माई कोड रिटन ऑलरेडी। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एलिमेंट और ईच पार्ट ऑफ इट एज पर वॉट वी हैव डीकंस्ट्रक्टेड सो फार। तो यहाँ पर जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज समथिंग द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज विच आई विल बी यूजिंग और रिक्वायर्ड पैकेजेस। तो अगर ये पैकेजेस आपके आर में इंस्टॉल नहीं हैं, I would recommend to just write these down the same way I have written, and then this will install all those packages. तो ये पैकेजेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ करेंगे इस पूरे कोड में। सो हियर आई एम रिकॉलिंग ऑल द लाइब्रेरीज, आई विल सिंपली रन दीज, क्योंकि इनके अंदर वो सारे फंक्शंस हैं विच आई विल बी यूजिंग। आई एम सेटिंग माई वर्किंग डायरेक्टरी, एंड इन दीज टू ऑब्जेक्ट्स आई एम ब्रिंगिंग माई शीट 1 एंड शीट 2 इंफॉर्मेशन। तो मैंने ये रन किया, और अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे जो शीट 1 में हमारा जिस तरह से हमने डेटा को अरेंज किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, और जो की इवेंट्स वाली इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दूसरी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने इसको रख लिया। ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव सीन कि हमें एक्स और वाई एक्सिस को सबसे पहले डिफाइन करना होगा। सो दैट समथिंग विच वी बी डूइंग। तो जी प्लॉट एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि एक्स क्या है और वाई क्या है। So here that you are seeing कि x तो मैंने ईयर वाला जो वेरिएबल है
वो मैंने एक्स के अंदर दे दिया है, एक्सचेंज रेट को वाई में। यहाँ पे दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कलर और कंट्री की, सो विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कलर जैसे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि इंडिया के पीछे जो लाइन है दैट इज कमिंग इन ब्लू एंड दिस वन इज कमिंग इन रेड, बिकॉज दीज आर टू कंट्रीज आई वांट टू डिफरेंट कलर, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम पासिंग ओवर हियर कि कलर जो है वो दो अलग अलग रंग में आना चाहिए। तो इवन दिस कंट्री ISO इज कैरिंग द सेम इन्फॉर्मेशन इंडिया और चाइना के लिए अलग अलग। आई कुड हैव इवन पास दिस कंट्री बिकॉज इट जस्ट नीड टू नो कि एक उस पर्टिकुलर कॉलम में दो अलग अलग तरह का डेटा है, वन फॉर इंडिया एंड वन फॉर चाइना। देन आई हैव समथिंग कॉल्ड एज कंट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके अंदर मैं ISO पास कर रहा हूँ जो 2 डिजिट का है, इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे एक GG फ्लैग करके मैंने लाइब्रेरी यूज़ की है, जिसके अंदर एक फंक्शन है geom फ्लैग विच आई विल बी यूजिंग। क्यों? तो वो एक ISO की इन्फॉर्मेशन लेता है ताकि इट विल टेल यू कि किस कंट्री का फ्लैग उसको लेकर आना। ओके, सो वंस माई दिस बेसिक इज सेटअप, जब मैंने बता दिया कि एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, कलर क्या होंगे और कलर कितने होंगे और कंट्री का किस तरह का फ्लैग लेके आना है, किस कंट्री का, देन आई विल पुट अ प्लस। दिस प्लस विल डू व्हाट, फर्दर जो भी एलिमेंट्स मैं लेकर आना चाहता हूँ, दिस प्लस विल हेल्प मी इन ब्रिंगिंग दोस। तो जो मैंने शुरुआत में आपको यहाँ पे दिखाया था कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दे आर रेंजिंग फ्रॉम अ सर्टेन वैल्यू टू अ सर्टेन वैल्यू, so to fix those values this is exactly why I have written these two codes for। ठीक है, तो ये लिमिट्स का मतलब है इट शुड वेराई फ्रॉम 1 to 100 और सीक्वेंस उसका 1 से 100 तक चलेगा वाई एक्सिस पे, और इट शुड वेराई बाय 10। ठीक है, हर 10 का इंटरवल वहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो मुझे 1961 से 2030 तक चलाना चाहिए, क्योंकि दोज आर द ईयर्स विच आई एम टेकिंग, रादर आई एम कीपिंग द डेटा टिल 2025 बट आई एम कीपिंग 2030 एज वेल, बिकॉज मुझे यहाँ पर राइट में थोड़ा सा मार्जिन चाहिए ताकि ये ऊपर के एलिमेंट कट ना हो जाएं जब वो यहाँ पर पहुँचे। सो हेंस लाइक आई हैव like range it till 2030। then coming to the layering part which I was talking about, तो सबसे नीचे में मेरे पास ये वाली लेयर है which is my vertical line, dotted line which is given over here। so to bring that geom vline is the function, और ये मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्स इंटरसेप्ट मतलब उसको कैसे कैसे मूव करना है वो ईयर के हिसाब से मूव करेगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव गिवन, एक्स इंटरसेप्ट उसका क्या होना चाहिए वर्टिकल लाइन का, इट शुड बी बेस्ड ऑन द ईयर। तो यहाँ नीचे जैसे जैसे ईयर मूव करेगा वैसे वैसे मेरा ये लाइन जो है वो मूव करती जाएगी। देन द टाइप इज डैश, तो मैंने ये दिया हुआ है, उसका कलर मैंने ग्रे रखा हुआ है, और उसकी साइज़ जो है वो 2 होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने दिया हुआ है। देन जो मैं इवेंट वाली इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ दैट इज़ माई नेक्स्ट लेयर कि लाइन के ऊपर इवेंट को दिखना चाहिए, लाइन के हिसाब से वो छुपना नहीं चाहिए। तो geom rich text एक फंक्शन है जो कि GG text का पार्ट है, लाइब्रेरी GG text का पार्ट है, तो मैं उस पर लेकर आया हूँ। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस नाउ, इफ़ यू नोटिस एन इंपॉर्टेंट पार्ट इज आई चेंज द डेटा। सो इनिशियली GG प्लॉट में मैंने डेटा क्या रखा हुआ था, एक्सचेंज रेट रखा हुआ था, but here I have changed the data because that information is not there in my exchange rate, rather that is there in my key events which are these। तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब ये मैंने चेंज कर दिया तो मेरा एस्थेटिक्स भी चेंज होंगे। तो ईयर जो है वो इन्फॉर्मेशन की इवेंट्स के अंदर ईयर में है विच इज़ दिस कॉलम, तो आई पुट दैट। वाई मेरा जो है, वाई सेइंग व्हाट कि मुझे एक्स और वाई एक्सेस के हिसाब से कहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को दिखाना है। तो अगर आप देखेंगे ये जो डिवैल्यूएशन और रुपी आपको दिख रहा है, इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट है और इसका एक वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये इस पॉइंट पर मुझे इस वैल्यू को या इस डेटा को दिखाना है, तो दिस इज एग्जैक्टली विच विल बी पास्ड ओवर हियर। सो y इज इक्वल टू 45, दैट मीन्स मैंने क्या हुआ है किया है, जब भी y की वैल्यू 45 के अराउंड पहुंचे विच इज ओवर हियर, तब उसकी पोजीशन ये होनी चाहिए, और x की वैल्यू जो ईयर चल रहा है उसके हिसाब से होनी चाहिए। दैट मीन्स मेरे की इवेंट में ईयर कौन सा होगा, 1966 होगा, तब वो डिस्प्ले हो। सिमिलरली इट विल बी सेम फॉर रेस्ट ऑफ देम, बट क्या दिखाना है, इट इज़ दिस। ठीक है, तो लेबल जो है वो यहाँ से आना चाहिए, इवेंट वाले मेरे कॉलम से। तो लेबल क्या दिखेगा, इट विल कम फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड आई हैव पुट अनदर थिंग विच इज माई ग्रुप इज इक्वल टू ईयर। दैट मीन्स जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है वो ईयर के साथ मूव नहीं करनी चाहिए, उसको मुझे यहाँ पर फिक्स कर देना है। सो लाइक अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो एक बार डिवैल्यूएशन जब दिख गया, इट इज़ नॉट मूविंग विद दी एक्स एक्सिस,
एज द ईयर इज प्रोग्रेसिंग, रादर यहाँ पर ये फ्रीज हो चुका है. सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड एंड हेंस आई हैव डन इट लाइक दिस. तो ये ग्रुप यहाँ पे रखा होगा. बाकी इन्फॉर्मेशन जो है जो आप देख रहे हैं कि एक एंगल पर टेक्स्ट दिख रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन. It is left aligned and the size is 9 and something like this and the color is red. And जो इसके अराउंड जो दिख रहा है आपको वो ग्रे कलर में है. सो एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेयर, यहाँ पर आप देखोगे एक मैंने ईयर इस लाइन के साथ डिस्प्ले करा रहा हूँ, विच इज़ कमिंग एंड विच इज़ ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग विथ द लाइन. सो अगेन ये डेटा कहाँ से आ रहा है? मेरा एक्सचेंज रेट से आ रहा है एंड हेंस आई डू नॉट नीड टू change the data because ggplot में जो डेटा था it will inherit that. और बाकी क्या होगा, यहाँ पर मैंने अगेन उसकी पोजीशन फिक्स की है कि x y एक्सिस जो है वो 95 पे दिखे, दैट मीन उसकी हाइट जो है वो यहाँ कहीं होना चाहिए, यस इसके अराउंड होना चाहिए, और उसका x एक्सिस जो पोजीशन है वो ईयर के साथ चेंज होती जाए. सो दिस इज़ फॉर दैट. तो बाकी तो कलर और साइज का पार्ट जो है वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं. देर इज अनदर geom लाइन आर्ग्यूमेंट विच इज एग्जैक्टली माई दीज टू लाइन, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, सो आई वॉन्ट दीज लाइन्स टू बी देयर एंड हेंस आई ब्रॉट इन, और वो अगली लेयर है मेरी इस पूरे डेटा में. सो और उसकी साइज मैंने 3 रखी हुई है. देन अनदर टेक्स्ट विच आई एम ब्रिंगिंग विच इज़ फॉर दिस INR एंड दिस वैल्यू, दिस वन एंड दिस वन. इट इज़ माई नेक्स्ट लेयर, और उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर थी? मेरे रेट वाली फील्ड के अंदर थी, एक्सचेंज रेट में रेट के फील्ड के अंदर थी. सो दिस इज हाउ आई एम ब्रिंगिंग इट. देन कम्स माई लेबल पार्ट जो कि मेरी हेडिंग है. देयर इज अ टाइटल एंड देयर इज अ सब टाइटल, सो विच इज आई एम प्लेसिंग लाइक दिस यहाँ पर यूज करते हुए. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव गिवन दिस इन्फॉर्मेशन एज वेल. So my x-axis is written as year and my y-axis is written as exchange rate. So this labs command will help me do it in this way. Finally, the flag is the last element in a way which is coming in, जो कि top layer पे है. These two flags, the flag of India and flag of China. तो like I was telling you, वो ISO से मुझे उस चीज़ पे लेकर आना होगा. So I'm using geom flag and that country information is being automatically passed as from the ggplot, the main parent. geom flag में मैंने उसकी साइज बस बढ़ा दी है ताकि मुझे प्रॉपरली विजिबल हो. बाकी these are some aesthetics information which is like what is the base size of all the characters that which are there should be at, what is the font that I'm using, तो Arial is the family which I'm using. उसके अलावा प्लॉट का टाइटल जो है वो किस रंग में आना चाहिए, उसकी साइज़ क्या होना चाहिए, वो राइट अलाइंड हो, सेंटर अलाइंड हो या लेफ्ट अलाइंड हो. 0.5 इज़ फॉर सेंटर अलाइंड. सो दिस इज समथिंग विच आई एम यूजिंग. सब टाइटल उसका रख दिया है मैंने, जो नीचे वाला पार्ट ही आ रहा था. दिस इज माई सब टाइटल एंड दिस इज माई टाइटल. ओके, सो दीज आर 2 कोड्स फॉर दोज. मुझे पूरी चीज़ ब्लैक कलर या ब्लैक बैकग्राउंड में चाहिए, तो जो मेरा प्लॉट है उसका भी बैकग्राउंड ब्लैक हो और जो मेरा पैनल है उसका बैकग्राउंड भी ब्लैक हो. तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज माई प्लॉट एरिया, जो ये मेन मेरा प्लॉट का पार्ट है, इट इज दिस कुछ इस तरह से. एंड रेस्ट ऑल इज माई पैनल, दिस इज माई पार्ट ऑफ पैनल. ये सारा सब कुछ मेरे पैनल का पार्ट है. तो मुझे दोनों ही ब्लैक चाहिए थे, इसलिए मैंने इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कुछ इस तरह से रखा हुआ है. बाकी सारी चीज़ें जो मुझे है वाइट कलर में चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रास्ट एक अच्छा दिखे, इसलिए मैंने थीम के अंदर उस चीज़ को सेट कर दिया है कुछ इस तरह से. और ग्रिड ये ब्लैंक रखी हुई है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आती वो मैंने ऑफ कर दिया है उन लाइंस को. इसलिए एलिमेंट ब्लैंक अगर आप किसी भी पैरामीटर में पास कर देंगे देन इट विल ओमिट दैट एंटायर डेटा. फाइनली द एनिमेशन पार्ट. तो ये जो पार्ट है हमारी एक लाइब्रेरी है GG एनिमेट, ये वहाँ से आता है. एंड द फंक्शन विच यू कैन यूज एज ट्रांजिशन रिवील. ठीक है, और मुझे ईयर के अलॉन्ग इस पार्ट को पूरा एनिमेट करना है, हेंस द वेरिएबल और द कॉलम विच आई एम पासिंग इज एज ईयर. एंड दिस इज फॉर स्मूथ ट्रांजिशनिंग, और उसके लिए मैं इसको रन किया है. तो दिस इज माई एंटायर कोड सेटअप फॉर सेटिंग अप द चार्ट. तो एंड आई एम स्टोरिंग इट इन P, एक P ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन को रख रहा हूँ. तो what I'll do, I'll just place my cursor over here and I'll just run this. Okay, so ये run होने के बाद now what I'll do, I'll just animate this part. So this is another important information, क्योंकि मेरे P के अंदर पूरा चार्ट है. Now comes the part कि मुझे उसका साइज क्या रखना है.
तो मैंने उसकी विड्थ दी हुई है 1920। आई एम इमेजिनिंग इट टू बी इन अ लैंडस्केप मोड, जो शुरुआत में आपने देखा हुआ है। हाइट इतनी, दिस इज फ्रेम्स पर सेकंड, कितने फ्रेम्स मुझे पर सेकंड के हिसाब से दिखाना है, कितनी इमेजेस एक सेकंड में दिखनी चाहिए, विच इज सेट टू 20। ड्यूरेशन, दैट मीन्स लाइक इस पूरे चार्ट का, एनिमेशन का ड्यूरेशन क्या होगा, तो विच इज़ कमिंग फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन। सो आई गिवन लाइक 45 सेकेंड तक इस पूरी चीज़ को चलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो स्टार्ट और एंड पॉज की इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ लाइक कि मुझे शुरुआत में और एंड में अपने चार्ट को, इस पूरे एनिमेशन को कितने सेकेंड के लिए पॉज पे रखना है और प्ले नहीं करना है। सो दैट इन्फॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम दीज टू। तो अगर मैंने 20 पास किया है, दिस इफ आई डिवाइड इट बाई FPS, दैट विल गिव मी कि मुझे कितने सेकेंड रुकना है। सो दिस इज 20/20। दैट मीन्स इनिशियली चार्ट जो है वो 1 सेकेंड के लिए पॉज रहेगा, एंड टूवर्ड्स द एंड इट विल बी पॉज फॉर 3 seconds, बिकॉज 60/20 इज 3। डिवाइस स्केल इज लाइक मुझे अपने पूरे चार्ट की रिचनेस कैसे रखनी है, क्या मुझे कितने अच्छी तरह से ब्लर्ड तरीके से चार्ट ना दिखे, मुझे उतना ही शार्प चार्ट दिखे। सो एज आई इंक्रीज द स्केल, it will increase the sharpness for me. So usually 1 is for low quality, 2 is good, 3 is even better, and even 4 is there which you can pass. And finally, this is for rendering. Rendering is nothing but कि जब हम मल्टीपल इमेजेस को सीक्वेंस में जमा के एक GIF टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दिस रेंडरर इज समथिंग विच इज यूज। सो जिप्स की रेंडरर अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, दिस समथिंग विच आई पास्ड, this is something which you need to install, which converts this multiple sequence of images into a particular GIF type. Okay, so animate was the function under which मैंने ये सारे parameters को pass किया है. Now when I'll run this, it will start the processing, rendering the data. Okay, so this time is something which it will take as per कितना ड्यूरेशन आपने दिया है, आपका डिवाइस स्केल कितना है और FPS वगैरह कितना है, ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये कम या ज़्यादा हो सकता है। तो टिल द टाइम दिस इज़ नॉट फिनिशिंग, यू शुड वेट। एंड फाइनली जब आपका ये प्रोसेस पूरा रन हो जाए, दिस इज़ द फाइनल कमांड विच यू विल रन, विच इज़ एनिम सेव। और इससे होगा क्या, इससे एनिमेशन सेव हो जाएगा और फाइनली इफ आई शो यू, it will look something like this, which I had initially shown in my video. So this is how my animation would be, and this is something which you have already seen. All right, thank you. And now I think you are more confident कि हम इस डेटा को कैसे दिखा सकते हैं, and comparing exchange rate against multiple countries becomes a very important way to communicate the same data, क्योंकि हम अपनी कंट्री को तो हम ट्रैक कर ही रहे हैं, but against other countries what is happening around is something which becomes very crucial information to talk about and communicate, and hence like it is a good chart to show that. All right, let me know if there is a certain chart you want me to teach you, कि हम आर पे उसको कैसे बना सकते हैं या उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वर्ल्ड में और अराउंड कैसे डेटा है, अगर उसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं या उसके चार्ट्स कैसे बनेंगे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, प्लीज़ डू कॉमेंट, leave a comment under the video and I'll take care of that. All right, see you in the next video. Bye.